नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड एलिसिट। दोस्तों, आज भी हम अपनी इस एडवांस ऑप्शन चेन जो है उसकी बैक टेस्टिंग करेंगे। देखेंगे कि उसका रिज़ल्ट कैसा रहा, आज की जो मार्केट थी उसके हिसाब से इस सीट ने कैसा परफॉर्म किया, वो हम पूरी तरीके से बैक टेस्ट करेंगे। और मैं बताऊंगा जो लोग भी नए हैं कि ये सीट क्या है और कैसे काम करती है उनके लिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों बता दूं, ये एक ऑप्शन चेन की सीट है जिसमें ऑप्शन चेन का डेटा NSE की वेबसाइट से डायरेक्ट फैच होता है और बिना किसी लैग के फैच होता है। रियल टाइम डेटा आता है, ऑटोमेटिक हर मिनट ये सीट अपडेट होती है। जो डेटा एग्जैक्ट NSE की वेबसाइट में होगा सेम डेटा इसमें आता है और 1 मिनट के इंटरवल में ये अपडेट होती रहती है। आप चाहे तो इसको जब टेस्ट करेंगे तो एग्जैक्ट जो डेटा आपको NSE की वेबसाइट में ऑप्शन चेन होती है वहाँ मिलेगा, वही सेम डेटा है। जो डेटा इसमें आता है निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह का और स्टॉक्स वगैरह का, उसी के बेसिस पर इसमें सिग्नल्स आते हैं। जैसे कि PCR ट्रेंड क्या कह रहा है, मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, PCR ट्रेंड, कॉल और पुट। 4 कॉलम होते हैं इसमें, आप देखिए 4 कॉलम है, ठीक है। लेकिन ये OI वाला ये PCR का वैल्यू है, 1 से ऊपर है या 1 से नीचे ये है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है PCR ट्रेंड, कॉल और पुट, ठीक है। तो हमें देखना होता है कि PCR ट्रेंड, कॉल और पुट ये तीनों एक ही कलर के रहें और एटलीस्ट 10 मिनट तक अगर रहते हैं बिना चेंज हुए, यानी रेड है तो रेड रहें, ग्रीन है तो ग्रीन रहे। और अगर ऐसा 8 से 10 मिनट रहता है तो बहुत संभावना होती है कि मार्केट उस तरफ जाएगा। तो हमें बस यही देखते रहना होता है। बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से हम इसको देख सकते हैं। हाँ, जितना एनालिसिस को समझेंगे उतना बेहतर होगा। इस सीट में ऑटोमेटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एक्यूरेट है। थोड़ा सा मुश्किल होता है समझने में, हालांकि मेरे चैनल पर उसका वीडियो मैंने बना रखा है, तो उसको अगर आप देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो समझ सकते हैं, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो वो भी चीज़ है। साथ में निफ्टी, बैंक निफ्टी की पूरी ऑप्शन चेन विद सपोर्ट, रेजिस्टेंस, और स्टॉक्स में जितने भी FNO में स्टॉक्स हैं सभी का कंप्लीट यहाँ पर डेटा आपको देखने को मिलता है। और उसमें भी क्या हो सकता है, मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, वो सारा कुछ इसमें दिखाई देता है, ठीक है। तो डैशबोर्ड में ये सिग्नल कहाँ से आते हैं, ये तो देखिए PCR का ट्रेंड है। आप देखिए PCR का पूरा डेटा आता है वो 1-1 मिनट के टाइम फ्रेम का, ये देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी सबका। तो ये PCR के ट्रेंड को दिखाता है, बढ़ रहा है PCR या घट रहा है। कॉल और पुट जो है ये बेसिकली लॉजिकल है। लॉजिक कैसे है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। 22,000, जैसे अब इस स्ट्राइक प्राइस की बात करें 22,950 पर, तो ऑप्शन चेन के हिसाब से या शेयर मार्केट के हिसाब से 4 चीज़ें होती हैं। देखिए, या तो शॉर्ट बिल्डअप होता है, या लॉन्ग बिल्डअप, या शॉर्ट कवरिंग, या लॉन्ग अनवाइंडिंग, जिसको लॉन्ग लिक्विडेशन भी बोलते हैं। तो जब भी देखिए हम देखते हैं कि मार्केट में प्राइस गिर रहा है, जैसे आप 22,950 पर देखिए प्राइस 34 रुपये गिर चुका है, ठीक है। आज का ही है ये, LTP 34 रुपये गिर गया। और OI आप देखोगे 8,628 OI बढ़ा है, आज के दिन OI बढ़ा है। तो जब भी किसी स्ट्राइक प्राइस पर प्राइस गिरता है और OI बढ़ता है तो उस कंडीशन में शॉर्ट बिल्डअप हम मानते हैं, यानी ज़्यादातर पोजीशन सेलर की बन रही है वहाँ पर। इसमें लॉन्ग बिल्डअप भी होगा लेकिन ज़्यादातर सेलर्स हैं। तो अगर मान लीजिए किसी ने कॉल साइड पर शॉर्ट बिल्डअप जैसे आ रहा है, तो कॉल को किसी ने सेल किया है, तो उसका प्रॉफिट कब हो सकता है, उसका प्रॉफिट तभी होगा जब मार्केट नीचे जाएगा। तो वो सेंटीमेंट यहाँ पर हमें रेड कलर से दिख रहा है, ऑटोमेटिक कलर यहाँ पर लग के आ जाता है। सेम अपोजिट साइड पर देखते हैं, पुट साइड में इस तरफ आप पुट साइड पर देखिए तो 18 रुपये प्राइस इधर भी गिरा है, और क्योंकि मार्केट बाद में नीचे आ गया था, आपने देखा होगा 18 रुपये प्राइस गिरा है, और साथ में OI भी 6,830 रुपये, मतलब 6,830 वैल्यू जो है बढ़ गई है। तो यहाँ पर भी शॉर्ट बिल्डअप है, लेकिन यहाँ का ग्रीन है, ऑटोमेटिक ग्रीन आया है। क्यों? क्योंकि जिसने पुट सेल किया होगा तो उसका प्रॉफिट तो तभी होगा ना जब मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये सेंटीमेंट ऑटोमेटिक कलर कोडिंग यहाँ पर की हुई है, जिससे ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। थोड़ा आपको स्टॉक मार्केट में अगर नहीं पता है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर देखिए कॉल साइड में जो सबसे ज़्यादा होता है वो यहाँ पर हमें डैशबोर्ड में दिखाई देता है, ठीक है। पुट साइड में भी जो सबसे ज़्यादा होगा वो डैशबोर्ड में दिखाई देगा। तो हमें उसी तरह से ये तीनों देखने होते हैं। आप देखिए निफ्टी में देखिए सबसे ज़्यादा आपको शॉर्ट बिल्डअप दिखेगा, देखिए शॉर्ट बिल्डअप सबसे ज़्यादा है और उसका कलर भी रेड है, यहाँ पर आ गया, ठीक है। वैसे ही पुट साइड में देखिए, पुट साइड में भी शॉर्ट बिल्डअप सबसे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और उसका कलर ग्रीन है, ऑटोमेटिक आ गया। तो यहाँ पर हमें देखना होता है कि कॉल, पुट और PCR ट्रेंड तीनों एक ही कलर के रहें। अभी PCR ट्रेंड न्यूट्रल दिखा रहा है क्योंकि 3:30 बजे के बाद का डेटा है,
3:30 बजे के बाद देखिए लास्ट में न्यूट्रल हो ही जाता है, क्योंकि सेम डेटा आने लगता है। ये देखिए, तो इसलिए न्यूट्रल दिखा रहा है। लाइव मार्केट में देखेंगे तो ये चेंज होता रहता है, बियरिश या बुलिश बना रहता है। तो दोस्तों ये तो मैंने बताया कि कैसे काम करती है। अगर आपको फिर भी थोड़ा डाउट हो तो मेरे चैनल पर जाकर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप देखेंगे तो मैंने और डिस्क्राइब में बताया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको दिखाते हैं कि आज सीट ने कैसा काम किया। देखिए सीट ने इसमें एक चीज़ और बता दूं, ये सीट में रिकॉर्डिंग का एक टैब है। ये इस टैब में क्या होता है कि बस एक बटन दिया हुआ है, इसको हम जब दबा देते हैं तो जो भी डेटा डैशबोर्ड में होता है लाइव मार्केट में, वो यहाँ पर क्या होता है, पेस्ट होने लगता है लाइव मार्केट में। जैसे 9:38 पर कोई डेटा, जो भी डेटा होगा यहाँ पेस्ट हुआ। अब हर 5 मिनट में ऑटोमेटिक यहाँ पर डेटा कॉपी होकर पेस्ट होता रहेगा। तो हमारे पास एक चार्ट बन जाता है देखने के लिए, और हमें आसानी भी होती है कि हमें पता चल जाता है कि थोड़ी देर पहले क्या था। हम मान लीजिए हर समय कंप्यूटर पे नहीं भी बैठे हैं तो हमें थोड़ी देर बाद अगर आएंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा कि मार्केट कब से बुलिश है, कब से बियरिश है, दिख जाता है। तो हम वैसे ही बैक टेस्टिंग करते हैं। तो अब हमें क्या देखना है, तीनों ग्रीन मिले, कॉल पुट या पीसीआर ट्रेंड, या तीनों रेड मिले। तो अभी हम देखते हैं, और जब भी हम ट्रेड लेंगे तो 10 बजे के बाद ही ट्रेड लेते हैं। अब प्रैक्टिस करने के बाद 9:30 के बाद भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अभी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे आप जानते हो इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो बेहतर ये होता है कि 10 बजे के बाद थोड़ी वॉलेटिलिटी कम हो जाती है। अदरवाइज 9:30 के बाद भी काम करता है ये। तो फिलहाल हम देखते हैं जैसे 10 बजे के बाद, तो 10 बजे देखिए पहला सिग्नल हमें 10:13 पर मिला है कि बुलिश है, बुलिश रहे, तीनों बुलिश हैं। 10:18 पर वही सिग्नल फिर से रिपीट हुआ, यानी 10:20 की कैंडल पर हम एंट्री ले सकते हैं। मतलब 10:18 के बाद हम कभी भी एंट्री ले सकते हैं। 10:20 पर मान लीजिए लेते हैं। हम ओपन करते हैं निफ्टी को। ठीक है, निफ्टी देखिए शुरू में गिरा था 10:20, इस कैंडल देखिए, इस कैंडल की ओपनिंग पर ही हमारी एंट्री है। कितनी बढ़िया एंट्री मिली है। मार्केट ऊपर गया है सीधे, यहाँ पर मारे बुजू इतनी बड़ी कैंडल बनी है। उसके बाद फिर ऊपर गया है, थोड़ा नीचे गया है, यहाँ तक भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लेकिन जो लोग भी स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, ट्रेल करके ही हम लोग बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए मार्केट ने कितना बड़ा हाई लगाया। अब एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, कई बार ट्रेड लेने के बाद आपको पीसीआर ट्रेंड चेंज होता दिखेगा। यहाँ तो फिर भी लेट हुआ है, कई बार काफ़ी जल्दी चेंज हो जाएगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पीसीआर ट्रेंड अगर चेंज होता भी है तो हमें रुके रहना है। हम ट्रेड नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ट्रेड हमारा स्टॉप लॉस जब तक हिट नहीं होगा। हाँ, कॉल और पुट में अगर कोई चीज़ चेंज होती है तो हम ट्रेड से निकल सकते हैं, क्योंकि कॉल और पुट जल्दी चेंज नहीं होता। ये दिन में 1 या 2 बार चेंज होगा, या 3 बार चेंज होगा, या कभी कभी पूरे दिन सेम रहता है अगर एक वन वे मूवमेंट है। तो इसलिए कॉल पुट के चेंज होने पर हम निकल सकते हैं, लेकिन पीसीआर ट्रेंड के चेंज होने पर हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साथ में स्टॉप लॉस की बात करें तो निफ्टी है तो आप 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बैंक निफ्टी है तो 50 पॉइंट का, फिन निफ्टी में भी 25 पॉइंट का, मिड कैप निफ्टी है तो करीब 15 पॉइंट का। पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ। रुपए करना है तो इसका आधा कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि एटीएम की बात करें तो एटीएम में डेल्टा 0.5 के आसपास होता है, तो 1 पॉइंट के मूवमेंट पे 50 पैसे मिलते हैं, या नीचे की उल्टी तरफ गया तो ये 50 पैसे जाते हैं अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया कि निफ्टी के बारे में। निफ्टी में देखिए एक सिग्नल आया और प्रॉफिट मिला, उसके बाद हम देखते हैं क्या कोई सिग्नल आया है। देखिए 1-3 के बाद देखिए यहाँ पर एक ग्रीन और एक ये रेड हो गया। तो वैसे भी उससे पहले ही हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि टारगेट अगर निफ्टी की बात करें तो 40 पॉइंट 45 पॉइंट टारगेट इनिशियल बहुत है, उसके बाद हम उसको ट्रेल कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो हमें टारगेट जो रखना होगा वो करीब 70 से 80 पॉइंट का। ऐसे ही फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी का भी। तो टारगेट मिलने के बाद एक बार टारगेट मिल जाता है तो हम ट्रेल कर सकते हैं, वही एक तरीका है बड़े प्रॉफिट को अचीव करने का। तो हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ शॉर्ट बिल्डअप हो गया। अब हम देखते हैं, ये देखिए तीनों रेड हो गए। 2:08 पर तीनों रेड हो गए। 2:13 पर फिर से सिग्नल रिपीट हुआ, यानी 2:15 पर हम मान सकते हैं हमारी एंट्री हो जाएगी, क्योंकि 2 रेड सिग्नल आ गए 2:13 के बाद। तो 2:15 पर हम मान सकते हैं 2:15। ये देखिए इस कैंडल की ओपनिंग पर हमारी एंट्री हो जाएगी। पुट की एंट्री है, ये रेड सिग्नल था। उसके बाद देखिए मार्केट ने कितना अच्छा मूव दिया है। मतलब आज तो मार्केट ने कमाल ही कर दिया, जितना ऊपर गया था उतना ही नीचे आ गया। तो पुट में भी देखिए इतना बड़ा प्रॉफिट, बहुत बड़ा प्रॉफिट है। आज मार्केट बहुत अच्छा था। कई लोग का मेरे पास मैसेज आया कि अच्छा काम किया है सीट ने। ये देखिए यहाँ से देखिए सीधे यहाँ तक गया है, कितना पॉइंट्स मिले। 23,062 से देखिए इसने लो लगाया है 22,871 का। निफ्टी में 200 पॉइंट मिल गए, इससे ज़्यादा क्या चाहिए, बहुत होता है।
शुरुआत में भी हमें 200 पॉइंट ऊपर जाने पर मिले थे, नीचे 150 पॉइंट करीब मिले थे, यहाँ 200 पॉइंट मिल गए। बहुत होता है निफ्टी में। तो निफ्टी में दोस्तों अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। बैंक निफ्टी टेस्ट करते हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा बुलिश सुबह से ही लग रहा था। यहाँ पर हालांकि पीसीआर ट्रेंड नहीं है। 9:53 पर एक सिग्नल आया, 9:58 पर सिग्नल रिपीट हुआ, तो 10 भी बज गया, तो 10 बजे हमारी एंट्री हो जाएगी। 10 बजे ये देखिए इस कैंडल पर बैंक निफ्टी है, हाँ 10 बजे यहाँ एंट्री हो जाएगी हमारी। उसके बाद देखिए मार्केट ने कितना बड़ा मूव दिया है ऊपर। यहाँ से देखिए 49,192 से, यानी 49,200 भी मान लें, 680 यानी 700 करीब 500 पॉइंट का मूवमेंट है वन वे। थोड़ा सा नीचे यहाँ पर रुका है मार्केट, तो आप देखो पूरा मूवमेंट इसने दिया है। कॉल और पुट देखेंगे आप, चेंज नहीं हुआ है। ये देखिए कॉल और पुट चेंज हुआ है 1:43 पर, ये देखिए। उसके बाद देखते हैं कोई सिग्नल आया, ये देखिए रेड का सिग्नल आ गया है 2:33 पर, 2:38 पर रिपीट हुआ है, यानी 2:40 पर हमारी एंट्री बन सकती है। 2:40 यहाँ पर इस कैंडल पर हमारी एंट्री बन सकती है। देखिए कितना बड़ा मूव है ये भी। ये देखिए 49,572 से कितना नीचे गया है, 49,054। जितना ऊपर गया था उतना नीचे चला गया। 500 पॉइंट यहाँ पर भी मिल गए। तो बैंक निफ्टी में दोस्तों 500 पॉइंट ना भी मिले, 200 भी मिल जाए बहुत होता है। मतलब मैं तो पूरा दिखा रहा हूँ, सबको पूरे नहीं भी मिलते, इसका आधा भी मिल जाए, 200 पॉइंट भी मिल जाए तो बहुत है। तो 2 ट्रेड हमें बैंक निफ्टी में मिले, दोनों प्रॉफिटेबल थे। फिन निफ्टी देखते हैं। फिन निफ्टी भी वैसा ही चलता है जैसा बैंक निफ्टी चलता है। देखिए इसमें भी तीनों रेड, देखिए एक यहाँ पर तीनों ग्रीन आए थे लेकिन फिर रेड हो गया, फिर तीनों ग्रीन आए लेकिन फिर रेड हो गया। ये पीसीआर ट्रेंड चेंज हो गया। 9:58 पर एक सिग्नल आया, 10:03 पर रिपीट हुआ, तो हमारी एंट्री 10:05 पर हो सकती है। 10:05 पर यहाँ ये भी देखिए वहीं से कई फिन निफ्टी में वहीं देखिए सेम कैंडल वैसे ही बनी है जैसी बैंक निफ्टी बनी थी। यहाँ पर भी देखिए एंट्री कितनी बढ़िया एंट्री है। देखिए उसके बाद मार्केट ने इतना अच्छा मूव दिया है। तो बैंक फिन निफ्टी में भी हमें एक ट्रेड मिला, पूरा देखिए पूरा ग्रीन है। कब तक ग्रीन है? 1:48 तक। उसके बाद हमें ये चेंज हुआ है। अब हम देखेंगे, ये देखिए 2:33 पर फिर से सिग्नल आया है सेम, 2:38 पर रिपीट हुआ, यानी 2:40 पर यहाँ पर भी एंट्री हमारी बनेगी। 2:40 पर सेम वैसा ही है जैसा बैंक निफ्टी की। देखिए 2:40 पर एंट्री हुई, उसके बाद उसने कितना बड़ा लो लगाया है। तो यहाँ तक भी मिल जाए तो भी बहुत है। तो फिन निफ्टी में भी हमें 2 ट्रेड मिले, दोनों प्रॉफिटेबल थे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी अब हम देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी थोड़ा अलग चलता है, आप देखोगे थोड़ा अलग ही रहेगा, हालांकि ये भी आज ऊपर गया है। मिड कैप निफ्टी में भी सुबह से बुलिश था। देखिए 9:53 पर पहला सिग्नल आया, 9:58 पर दूसरा सिग्नल, यानी 10 बजे यहाँ भी हमारी एंट्री बन जाएगी। तो हम 10 बजे देखते हैं। 10 बजे यहाँ ये देखिए ये कैंडल पर एंट्री हो गई। उसके बाद कितनी बड़ी मारे बोझो कैंडल बनी है, नीचे आया है फिर ऊपर गया है, ऊपर गया है, यहाँ तक भी मिल जाए प्रॉफिट तो बहुत है। उसके बाद देखिए साइडवेज टाइप का हो गया, फिर ऊपर गया है। तो देखते हैं इसने कब तक बुलिश दिखाया है। ये बुलिश ही रहा है। देखिए छोटे मूवमेंट पे ये चेंज नहीं होगा, बड़े मूवमेंट पे बहुत जल्दी चेंज होता है। ये देखिए ये बुलिश ही रहा है। इनफैक्ट ये तो पूरा दिन ही बुलिश रहा है, नहीं 2:33 तक बुलिश रहा है, उसके बाद चेंज हुआ है 2:33, ये यहाँ तक बुलिश रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम लोग पूरा रुकेंगे, एक ट्रेल करते हुए चलेंगे तो बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। उसके बाद देखते हैं कोई सिग्नल आया है, क्योंकि एक रेड और एक ग्रीन हो गया तो फिर हमें कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है, इसमें कोई ट्रेड नहीं मिला है। तो मिड कैप निफ्टी में हमें एक ही ट्रेड मिला, फिर निफ्टी में 2 ट्रेड मिले, बैंक निफ्टी में 2 ट्रेड मिले और निफ्टी में भी 2 ट्रेड मिले, और सभी ट्रेड बहुत अच्छा काम किए, सभी प्रॉफिटेबल थे, आपने देखा। और ये कुछ मैजिक नहीं है दोस्तों, ये ऑप्शन चेन की वजह से है, प्रॉपर लॉजिक से मैंने इसमें फार्मूलास लगा रखे हैं। लॉजिकली भी इसमें जो भी हो रहा होता है ऑप्शन चेन में वो हमें दिखाई देता है, साथ में पीसीआर ट्रेंड का सपोर्ट होता है। तो ये एक थ्योरी है जो कि काफ़ी अच्छा काम करती है और इस समय आज के दिन भी अच्छा काम की है। आप चाहो तो मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप जाकर देख सकते हो, तो आपको थोड़ा और आइडिया लगेगा। बाकी आपको ये सीट अगर चाहिए तो मैं बता देता हूँ, बहुत से लोगों को चाहिए होगी। तो एक छोटा सा प्राइस है दोस्तों इसका, तो क्योंकि बहुत मेहनत से बनाई है, आपको वो प्राइस पे करेंगे, मिल जाएगी ये सीट, लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। और कोई आईडी पासवर्ड लॉगिन आईडी वगैरह नहीं होगा, आप जितने चाहो सिस्टम पर चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक बार आपको पेमेंट करना है। और ये सीट विंडोज़ 10 या 11 में ही चलेगी और मोबाइल में नहीं चलती है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 या उससे ऊपर का वर्जन आपके पीसी या लैपटॉप में होना चाहिए, तभी ये सीट काम करेगी। तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर लिख कर आ रहा है, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे।
ये सीट आपको मैं दे दूंगा छोटे सा अमाउंट लेकर के, और आपको डिटेल भी भेज दूंगा सीट की। तो दोस्तों आज का बस ये वीडियो इतना ही, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।